माँ काली का चमत्कार, अंधकार से प्रकाश तक की अद्भुत कथा। बंगाल की धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव, श्यामपुर। यह वही गांव था जहां शाम ढलते ही माँ काली के मंदिर की घंटियां वातावरण में गूंजने लगती थी। लेकिन आज वही गांव सन्नाटे में डूबा था। गांव के बाहर एक कच्चे मकान में रहती थी राधा, एक सीधी सादी संस्कारी महिला। पति के मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। एक दुर्घटना ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब उसकी पूरी दुनिया था उसका इकलौता बेटा मोहन। मोहन पढ़ाई में होशियार था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वह एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टर तक सबने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा, अब ये हमारे हाथ में नहीं है। यह वाक्य राधा के कानों में हथौड़े की तरह बजता रहा। राधा के आस्था की आखिरी डोर। घर में पैसे खत्म हो चुके थे, कर्ज सिर पर था। रात रात भर राधा अपने बेटे के पास बैठकर रोती और बस एक ही नाम लेती, माँ काली, मेरी काली, तू ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। गांव के लोग कहते थे, माँ काली सब देखती हैं, पर परीक्षा भी कठोर लेती हैं। एक रात जब मोहन की हालत और बिगड़ गई, राधा ने मन ही मन कल्पना लिया, हे माँ, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं तेरे चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूंगी। अमावस्या की काली रात थी। चारों ओर घना हवा में अजीब सी सरसराहट थी। उस रात गांव के मंदिर में विशेष काली पूजा थी। राधा मोहन को घर पर छोड़कर कांपते कदमों से मंदिर पहुंची। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। माँ काली की प्रतिमा रौद्र रूप में, पर आंखों में करुणा था। राधा मंदिर में फूट फूट कर रोने लगी, माँ, अगर तू भी मुंह मोड़ लेगी तो मेरा कौन है इस दुनिया में। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। मंदिर में मौजूद पुजारी चौंक गए। हवा तेज हो गई, दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई और तभी माँ काली की आंखों से एक आंसू गिरा। पूरा मंदिर अस्तबद्ध रह गया। पुजारी बोले, बेटी, माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जाओ, तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। राधा को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। जैसे ही घर का दरवाजा खोला, राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन, जो कल तक मृत्यु से जूझ रहा था, आज अपने आप उठकर बैठा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? यह सुनते ही राधा जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर बुलाए गए। जांच हुई। रिपोर्ट देकर डॉक्टर हैरान रह गए। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। माँ काली ने चमत्कार कर दिया। पर माँ काली की कृपा के साथ साथ परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद मोहन पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन राधा के जीवन में कठिनाइयां और बढ़ गई। गांव के कुछ लोग जलने लगे। नाटक है, ये झूठा चमत्कार है। राधा ने सब सहा, अपमान, ताने, अकेलापन, पर आस्था उसकी कभी नहीं डगमगाई। हर रोज वह मंदिर जाती और कहती, माँ, तूने जो दिया है वही मेरे लिए काफी है। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैल गई। लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए। दवाइयाँ बेअसर थी। राधा ने फिर माँ काली का व्रत रखा, पूरे गांव के लिए प्रार्थना की। अमावस्या की रात मंदिर में फिर वही दिव्य वातावरण छाया। अचानक मंदिर के शिखर से तेज प्रकाश निकला। अगली सुबह महामारी अचानक समाप्त हो गई। डॉक्टर और प्रशासन सब हैरान रह गए। गांव के वही लोग जो ताने मारते थे, आज मंदिर में सिर झुका के खड़े थे। फिर गांव के एक बुजुर्ग बोले, माँ काली सिर्फ माँ नहीं, न्याय भी है। जो सच्चे मन से पुकारे उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। राधा ने अपना वचन निभाया। उसके मंदिर की सेवा शुरू की, गरीबों को भोजन कराया, बच्चों को पढ़ाने लगी। मोहन बड़ा होकर डॉक्टर बना और आज वही डॉक्टर मुफ्त में गांव वालों का इलाज करता है।
एक रात राधा को सपना आया। माँ काली स्वयं प्रकट हुई। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, विश्वास रखना है। जो अंधकार में भी मेरा नाम लेता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। नींद खुलते ही राधा की आंखों में शांति थी। कहते हैं माँ काली का चमत्कार सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं था, वह था विश्वास को जीवित रखना, अंधकार में आशा की किरण जलाना और यह सिखाना कि जहाँ इंसान हार मान ले, वहीं से माँ काली की लीला शुरू होती है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं शक्ति तो भक्ति में है। थैंक यू दोस्तों।